जय हिंद एवरीवन, आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एसपी बख्शी की वोकैब का डे 9 सॉल्व। ठीक है, एसपी बख्शी बुक है ये। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो भी एनडीए सीडीएस के बैचेस में इनरोल करना चाहता है, ये और शी कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ये जो है बैचेस बेसिकली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों रहने वाले हैं। सो सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड, कैरिकेचर। कैरिकेचर क्या होता है बेसिकली? अब आजकल एक काफी चल रही है, दैट इज पैरोडी, है ना। पैरोडी, कोई किसी की पैरोडी कर रहा है, पैरोडी। तो ये इसका काइंड ऑफ एक्चुअल सिनोनिम मान सकते हैं। ठीक है, कैरिकेचर क्या होता है? किसी की एक काइंड ऑफ नकल करना फनियर वे में काफी। ठीक है, इस सेंस में लिया जाता है। जैसे कि इमिटेशन हो गया ना। इमिटेशन क्या होता है? किसी की नकल उतारना, कॉपी करना किसी को। उसमें क्या होता है? एग्जेजरेशन होती है ना, बढ़ा चढ़ा के बातों को बोला। एग्जेजरेशन क्या होती है? बढ़ा चढ़ा के कुछ बातों को बोलना, दैट इज एग्जेजरेशन। ठीक है, इमिटेशन किसी की कॉपी करना। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल होता है मतलब एक हास्यास्पद काइंड ऑफ, मतलब काफी फनी। जैसे ये वर्ड काफी क्रिकेट में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, है ना, कोई मान लो मार्क वुड ऐसे बॉलिंग कर रहा है 152 154, और बस सूर्य कुमार यादव ने बस एक ना पीछे फ्लिक किया हल्का सा, और एकदम से 100 मीटर का छक्का। दिस इज रिडिकुलस, मतलब काफी हास्यास्पद है कि इतना मतलब क्या यूज कर रहा है पैस का। इस सेंस में भी लिया जा रहा है, लिया जाता है बेसिकली, है ना। तो इसका इस सेंस में लिया जाता है, पैरोडी किसी की कॉपी करना। और कैरिकेचर का मैंने बता ही दिया, किसी की कॉपी करना इन अ फनियर वे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्जैक्टनेस हो जाएगी, प्रिसीजन हो जाएगा, जो एग्जैक्ट होती है, रियलिटी, ट्रूथ, इसके जो होंगे एंटोनिम हो जाएंगे। केयरलेस, अब केयरलेस क्या होता है? केयर एक तो केयरलेस होता है ना, वो तो अलग होता है। इंडिफरेंट, ठीक है, केयरलेस इंडिफरेंट। बट केयरलेस क्या होता है? इट्स समथिंग टू, इसे होता है काइंड ऑफ टिकलिंग करना, किसी को ना टच करना नॉर्मली, लाइक ऐसे सॉरी, इन ए लव, है ना, काइंड ऑफ टच करना, जेंटल टच काइंड ऑफ, दैट इज फॉन्डल। अब फॉन्ड क्या होता है ना, लव के सेंस में जाता है फॉन्डल। तो फॉन्डल होता है मतलब किसी को सेंस में लिया जाता है, दोनों प्रॉपर सिनोनिम में, एक दूसरे को टच करना, है ना, जेंटली टच करना, स्पर्श करना। एम्ब्रेस क्या होता है? गले लगाना, है ना। हग क्या होता है? ये भी गले लगाना, स्नगल। अब ये वर्ड जैसे कि तुमने सुना होगा कडल, है ना, कडल वर्ड सुना होगा। कडल में क्या होता है? बेसिक कडल और स्नगल दोनों सेम होते हैं, बट देयर इज स्लाइटली स्लाइटली डिफरेंट। जो कडल होता है वहां पे जो फेस होगा दोनों का एक दूसरे के सामने होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए एंड दिस इज ये पर्सन है, मान लो, है ना, पी क्यू। बट snuggle is something where P is like this and again the second person is like, किसी को एक कंफर्टेबली हग करना, इस सेंस में इसका मीनिंग लिया जाता है काइंड ऑफ, जहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अलग साइड में हो। सट के बैठना जिसका होता है ना, सट के जैसे सोते हैं, उस साइंस में लिया जाता है। तो इस तो कडल और स्नगल जो होते हैं दोनों लगभग सेम मीनिंग होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। एंटोनिम रिपल्स, रिपल्स होता है बेसिकली ना दूर धकेलना। स्पन किसी को डांटने के सेंस में लिया जाता है, किसी को छोड़ देना, डेजर्ट समथिंग के लिए। डिस्प्लीज किसी को ना, डिस्प्लीज, डिसहार्टन। रिपेल, रिपेल करना, दूर धकेलना, है ना। ये लोअर के एंटोनिम हो जाएंगे बेसिकली। कैप्टिविटी, अब हम जो वर्ड कर रहे हैं कैप्टिविटी, कैप्टियस पढ़ेंगे, कैप्टिवेट पढ़ेंगे, तीनों की मीनिंग अलग अलग होंगे, बड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कैप्टिविटी क्या होता है बेसिकली? इसका होता है बेसिकली, है ना, इम्प्रिजन करना, बेसिकली किसी को कैद करना, बांध के रखना, जहां से वो एस्केप ना कर सके, भाग ना सके, दैट इज कैप्टिविटी। इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट एंड एप्रीहेंड, ये तीनों की मीनिंग तो बेसिकली तीनों के सेम है। एप्रीहेंड, कन्फाइनमेंट एंड इम्प्रिजन, कि किसी को क्या करना बेसिकली, बांध के रखना ना, कैद करना, दैट एसेंशियली द कैप्टिविटी, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, एप्रीहेंड। साथ साथ में रिपीट कर सकते हैं, कैप्टिविटी, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, कन्फाइन करना, है ना, कन्फाइनमेंट, एप्रीहेंड। एक एप्रिशिएबल होता है, अप्रिशिएट होता है, एक एप्रीहेंड है ये, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। रिस्ट्रेन करना, किसी को बांध के रखना बेसिकली, है ना, रिस्ट्रेन करना। एंटोनिम फ्रीडम, लिबर्टी, लिबरेशन, रिलीज, तीनों ये सबकी मीनिंग तुम्हें पता होंगे, है ना, कि फ्रीडम इसका सेंस मिल जाता है, फ्रीडम इस सेंस में क्या, फ्रीडम लेना, ना, फ्रीडम मिलना। नेक्स्ट वर्ड्स है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मैंने अभी कैप्टिविटी पढ़ा हमने, है ना। कैप्टिविटी का बेसिक मीनिंग क्या था? किसी को कैद करना। कैप्टिवेट इज समथिंग, किसी को लुभाना, क्या होता है? लुभाना बेसिकली, ठीक है। चार्म, किसी को चार्म करना ना, लुभाना। फैसिनेट, कैप्टिवेट का ऐसे याद रखो, कैप्टिवेट, फैसिनेट।
फैसिनेट किसी को लुभाना, इंचांट करना, किसी को टेम्प्ट करना, ल्योर, अल्योर, ये वर्ड हमने कर रखे हैं ना, अल्योर, सेड्यूस, ये डिफरेंट हमने मीनिंग्स कर रखे हैं। इसके एंटम भी हो सकते हैं, जैसे हमने कर रखे हैं जो पहले पिछली स्लाइड पे हम करके आए हैं। डिसिल्यूजन, किसी का ना भ्रम तोड़ना, है ना, कि जैसे मैंने अच्छे से मीनिंग बताया था कि दो पर्सन है ना, और एक है ना भ्रम होता है, उसके बाद वो एकदम से भ्रम टूटता है कि हमारे बारे में ये सोचता है, उस सेंस में लिखा डिसिल्यूजन। ऑफेंड, स्कॉन, किसी को डांटना, डिस्पाइज, किसी को ना डांटने के सेंस में डिस्पाइस, या फिर किसी से घृणा करना, काइंड ऑफ बहुत घृणा करना, दैट इज डिस्पाइस। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। कैप्टिवेट, किसी को लुभाना, चार्म को लुभाना, फैसिनेट, टेम्प्ट, इंचेंट, ल्योर, अल्योर, ये सारे मीनिंग्स का है, साथ में इकट्ठे याद रखो सो दैट इजीली याद हो जाए। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्शियस। कैप्शियस होता है बेसिकली कि जो बात बात में गलतियां निकालता है ना। जैसे कि तुम मान लो कोई पर्सन जो है, रूम देखने गए हो ना, तुम बहुत से हॉस्टल में रहते होगे, रूम देखने गए हो, एक तुम्हारा दोस्त होता है, छोटी छोटी बातों पे, इसमें तो कलर नहीं है, या फिर कलर नहीं है तो कलर भी ठीक है, यहाँ पे ये हो रखा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा, यहाँ पे थोड़ी नॉइस आएगी आएगा, मतलब बिल्कुल ही जो होता है ना ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है? बेतुकी बात। ट्रिवियल मतलब बेतुकी चीजों के ऊपर, जो इनसिग्निफिकेंट चीजें होती हैं, इनके लिए वर्ड होता है यूज ट्रिवियल। ठीक है, तो मतलब इन ट्रिवियल चीजों पर है ना अपनी जो है कंप्लेन करना, है ना, गलतियां निकालते रहना, दैट इज कैप्शियस। ठीक है, इरिटेट, वो पर्सन इरिटेट करते हैं। फ्रेटफुल मतलब ये होता है किसी की गलतियां निकालने वाला, बिल्कुल छोटी छोटी बात पे। कार्पिंग इज सेम, है ना, कार्पिंग से याद रखो, पिंग, है ना, गेम खेलते हो तुम, बहुत से लोग पिंग उसमें होती है ना, नेटवर्क स्पीड काइंड ऑफ, तो वो जो बोलते हैं मर जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे पिंग चढ़ गई थी, ये तो ना बहाने बनाते रहते हैं। कार्पिंग, बेतुकी बातों पे कंप्लेन करते रहना, कार्पिंग। फ्रेटफुल, कैप्शियस, क्रिटिकल, ये लोग काफी क्रिटिकल होते हैं ना, हर एक छोटी छोटी बात पे एकदम से जैसे गलती निकालते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एप्रिशिएटिव, जो एप्रिशिएट करता है। कंसीडरेटिव, कंसीडरेटिव मतलब संवेदनशील काइंड ऑफ, इसका क्या हो जाएगा? संवेदनशील। ठीक है, क्या हो जाएगा? संवेदनशील, मतलब जो दूसरों की जो है फीलिंग्स को, दूसरों के जो इमोशंस को समझता हो, काइंड ऑफ संवेदनशील जो। लाउडेटरी, इसका मैंने लाउड का मीनिंग बताया था ना, लाउड का मतलब किसी को है ना अप्रिशिएट करना, तो इसेंशियली थॉटफुल, जो काफी संवेदनशील हो, किसी कंसीडरेट का सिनोनिम हो जाएगा। कैपेबल, अब हमने तीन वर्ड्स कर लिए। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब किसी को है ना बांध के रखना, इसमें हमने मीनिंग क्या 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 पढ़े थे? इम्प्रिजनमेंट, है ना, ये जो वर्ड्स पढ़े थे। अभी कैप्टिवेट पढ़ा, उसके बाद इसको तुम याद रखो फेसिनेट के साथ। फेसिनेट कैप्शियस होता है जो बात बात में गलती निकालता है। कार्पिंग, फ्रेटफुल। ठीक है, फ्रेटफुल है ये, फ्रेटफुल नहीं फ्रेटफुल। कैपेबल, कैपेबल है जो काफी सक्षम, कैपेबल इज सक्षम, जो कोई काम कर सकता है, दैट इज सक्षम, है ना। आई एम कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 50 kg वेट, whatever, that is capable. कंपीटेंट, कंपीटेंट क्या होता है? जो है ना जो compete कर सकता है, कंपटीशन होता है हमारे पास, एक वर्ड है ना कंपीटेंट। तो compete मतलब जो कि सक्षम हो कुछ चीज के लिए, compete कर सकता है ना। सुटेबल, जिसकी सुटेबल हो। क्वालिफाइड, एबल, कर सकता है। अब इसमें जो वर्ड है ये एबल वर्ड से बना है। एबल यानी कि कोई करने की क्षमता के लिए यूज होता है। कैपेबल मतलब कुछ ना कुछ काम करने के, यहाँ पे अलग अलग वर्ड आ सकते हैं। क्लाउडेबल, है ना, लाउडेबल मतलब किसी की प्रशंसा योग्य सेंस में। इनकम्पिटेंट, जो कम्पीट नहीं कर सकते, जो सक्षम ना हो। इनएफिशिएंट, इम्बेसाइल, एक हमने देखो अब ये इनेप्ट आ गया। इनेप्ट का मतलब होता है अनस्किल्ड, जिसका हमने स्किलफुल में याद रखना, एक एल आता है स्किलफुल, ये स्पेलिंग मिस्टेक में आ सकता है स्किलफुल। इसके अलावा ये एंटोनिम बता रहा हूँ मैं इसके, ठीक है, ये इसके हमने बताए थे अडेप्ट, है ना। एम्बी, एक डेक्स्ट्रस बताया था, डेक्स्ट्रस। एक एम्बी डेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिख सकता है, अगर हम एम्बी जोड़ दें इसके वर्ड के आगे, है ना। ये वाले हमने वर्ड पढ़े थे। इनेप्ट क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? जो काफी जो स्किलफुल ना हो बेसिकली। एम्बीसाइल होता है बेसिकली इडियट। ये वर्ड आज से तुम पैट कर सकते हो किसी को भी, अगर तुम्हें लगे कोई सड़क पे जा रहे हो, कोई ऐसे है ना इडियट वाली हरकत करता है, तो यू कैन यूज द वर्ड इम्बेसाइल रेदर देन इडियट। इडियट वर्ड के यूज करने के बजाय क्या तुम यूज कर सकते हो? इम्बेसाइल। ठीक है, इम्बेसाइल मतलब किसी की कोई जो इडियट हो। और होमिसाइल क्या होता है? होमिसाइल जहाँ पे तुम रहते हो, है ना, रहने का ठिकाना होमिसाइल होता है। किसी को नहीं पता अगर होमिसाइल, होमिसाइल। ठीक है, इनएफिशिएंट, इनकम्पिटेंट। आई होप ये सारे वर्ड्स तुम्हें समझ में आए होंगे। So that's all for today.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।